लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में हो रहे इन उपचुनावों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बार बीजेपी का प्रदर्शन यूपी में कुछ खास नहीं रहा। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। लोकसभा चुनाव में धमाल मचाने के बाद एक बार फिर दो लड़कों की जोड़ी साथ दिखने वाली है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ सकती है। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच इसे लेकर बातचीत भी हो गई है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन के तहत सपा को 7 जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस सूत्रों ने पुष्टि की है कि कांग्रेस और सपा इस साल के अंत में गठबंधन करके यूपी चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता संसद सत्र के बाद मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में विधानसभा चुनावों में सपा पार्टी के लिए सीटें छोड़ने पर भी विचार कर सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इस बार उपचुनाव करहल, मिल्कीपुर, कटिहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मझवा और सीसामऊ में होना है। इसमें से 5 सीट सपा के पास हैं, जबकि आरएलडी निषाद पार्टी की एक सीटें हैं। वहीं बीजेपी की 3 सीटें हैं। इसके साथ ही सपा पार्टी के एक विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता चली गई, जिसकी वजह से कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद सपा काफी ज्यादा उत्साहित है। ऐसे में उन उपचुनावों को सीएम योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। आप सोचिए, खबर ये आ रही है कि महिला ने अपने ऊपर जिंदा आग लगा करके जान दे दी। जिंदा है कि एक्सपायर हो गई? आप सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि एक महिला अपना न्याय मांगने गई और उसने आत्मदाह कर दिया और था नहीं मर। पुलिस वहां थी, प्रशासन क्या कर रहा था वहां पर? और इनके विधायक खुद आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं दलाली हो रही है। तो सवाल ये, जनता ये भी तो सुनना चाहेगी या जानना चाहेगी कि अगर मुख्यमंत्री महसूस कर रहे हैं कि दलाली हो रही है, तो जो दलाली कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्या करवाई? जिस विभाग के बारे में वो आरोप लगा रहे हैं, वो विभाग तो सबसे करीब है उनके।